हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका दोस्त आज फिर से नया एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो इंडिया में भाई लोग हैं, दोस्त हैं, वो सोचते हैं कि हम भी बाहर गाँव जाए, दूसरों की तरह हम भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। प्लीज़ आप एक शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके शेयर से किसी एक गरीब का पैसा बच जाएगा ऑफिस, क्योंकि आपको पता है ऑफिस के चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ आके फंस जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अजमल है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ वो बातें बताने आया हूँ जो आप लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन कई सारे लोगों को पता है। जिनके पता है उनके लिए वीडियो नहीं आप देख सकते हैं, शुक्रिया। लेकिन जिनको नहीं पता है प्लीज़ आप एक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये बातें पता चल जाए। दोस्तों, आपको जब सोचते हो कि आप सऊदी अरब, दुबई, कतार, ओमान, बहरीन कहीं भी आप गए, मतलब गल्फ़ में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? वीज़ा ढूंढते हो। वीज़ा जब आपको मिलता नहीं अच्छा, तो आप क्या करते हो? ऑफिस के चक्कर लगाते हो। ऑफिस वाला आपको कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा वीज़ा है, कंपनी का है, इतना सैलरी हो जाएगा, इतना ओवर टाइम हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। दोस्तों, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ना पड़े इन लालच में। मेरे खुद की फैमिली में दो तीन मेंबर ऐसा हुआ है, मेरे कई सारे दोस्त यहाँ आके फंस गए हैं सिर्फ ऑफिस के चक्कर में। 1,20,000, 30,000, 40,000 ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पे ठूस देते हैं, सऊदी में भेज देते हैं, दुबई में भेज देते हैं। सऊदी की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरबिया में मैंने देखा है कि एक रूम के अंदर 30 से 40 बंदा। यार, जगह नहीं होता, बाहर पेचीज जो है ना, वहाँ पे लोग सो रहे हैं, वो सिर्फ कंबल ऊपर नीचे के ऐसे लपट के सो रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने देखा है, दर्द सहा है, और मैं अपने भाइयों को नहीं चाहता हूँ कि कोई दुश्मन भी आके इस तरह से सोए। हम इंडिया में सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन इस तरह से आके तकलीफ। भाई, 1, 2, 3, 4 महीने तक कोई सैलरी नहीं, कोई काम नहीं, खाना भी ढंग से नहीं, रोटी प्याज के साथ खाते हैं। इस तरह के मैंने देखा है, सिर्फ ऑफिस के चक्कर में आके लोग फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे ऑफिस ख़राब है, कुछ ऑफिस हैं जो आपको सही जगह सही काम भेज देगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रुप में लोग भेजते हैं, सप्लाई की कंपनी में या और सारे कंपनी में। अगर आप आना चाहते हो सऊदी में, तो मैं आपको एक अपना ओपिनियन दूंगा। तो आप अपने दोस्त को कहें कि मुझे एक वीज़ा चाहिए, मुझे भी बाहर गवाना है, पैसा कमाना है, तो उनके ज़रिए अगर आप कोई वीज़ा लेते हो तो वो आपका दोस्त है या कोई भी है, मतलब जो भी हो, उसको सोचे समझे वो जो भी वीज़ा आपको देगा, कम से कम एटलीस्ट आपको आते ही काम मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा टाइम पे, खाने पीने का बंदोबस्त कर देगा वो। अगर आप ऑफिस के चक्कर में आते हो तो ये सारे चीज़ों से आप महरूम हो जाओगे, आपको नहीं मिलेगा खाना बना। देंगे लेकिन इतना देंगे, 50 लोग होंगे, 200-300 रियाल का खाना देंगे, बोलेंगे एक हफ्ता का खाना है, तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर आप किसी अपने अपने फैमिली मेम्बर हो या दोस्त को, रिश्तेदार हो, उनसे लेते हैं, तो इन सारे चीज़ों का दिक्कत आपको नहीं आएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात है, अगर आपकी कंपनी में वीज़ा मिल रहा है इंडिया से, कोई ऑफिस के इंटरव्यू है, तो वहाँ पे जाएँ, आप बिंदास जाके इंटरव्यू दे के अगर आप पास होते हो तो आ जाए। लेकिन मैं कई सारे कंपनी का नाम बताऊंगा, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर हो गया है, कोई मतलब मेडिकल लाइन का हो, या मतलब कोई ऑफिस की जॉब मिल गई हो, तो वो खुद जाके आपको इंटरव्यू करा रहा है। तो रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट में वो सप्लाई ना हो, यहाँ से सऊदी बंदा जाए, जाके खुद से आपको इंटरव्यू ले, खुद से आपको एक्सेप्ट करे, तो फिर आप आओ। दूसरी बात है, अगर मैं कहूँगा डंकिन है, मैकडोनाल्ड्स है, हार्दिस है, अलमराई है, नादिक है, और बहुत सारे सारे कंपनी हैं यहाँ पे। तो आप अगर इन लोगों के इन कंपनी में आना चाहते हो तो बिंदास आ जाए, मेरा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप सप्लाई की कंपनी में आके इस तरह से एजेंट आपको भेजेंगे, तो आपको क्या होगा पता है? यहाँ आने के बाद आपको सीमेंट फैक्ट्री में काम में भेज दिया जाएगा, जहाँ आप 2 दिन कम करोगे, तीसरे दिन में आप बीमार, नाक से खून, मुंह से खून, ये सब निकलेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आने से पहले आप अपने पे विचार करें, अपने फैमिली से बात करें, दोस्तों से बात करें कि कैसे वीज़ा चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, फिर आप ऑफिस के चक्कर में पड़े। अगर आप ऑफिस के चक्कर में पड़ते हो तो सबसे पहले आप उनसे ये पता करें वीज़ा किस कंपनी में है, उसका एग्रीमेंट क्या है, क्या ना कंपनी का नाम क्या है। तो आप वहाँ पे पीछे अपने किसी दोस्त से ज़रिए या किसी फैमिली मेम्बर के ज़रिए उसको चेक करा ले कि ये कंपनी सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप बेफिक्र होकर आ जाए, अगर नहीं है तो बिल्कुल ना आए। सैलरी भाई, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं होता। इंडिया में जो सप्लाई कंपनी में आपको बुलाता है और बेचता है, तो वहाँ सैलरी कहते हैं 1500-1400, कुछ नहीं होता। यहाँ आने के बाद आप जिस कंपनी में काम पे लगाएंगे, वो कंपनी आपको कितना सैलरी दे रहा है,
उस हिसाब से आपको उसमें से 300-400-500 रियल आपका डिस्काउंट करके फिर आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो कंपनी आपको बुलाई है उस कंपनी का सैलरी मतलब पैकेज अलग होता है और जो आपको मिलता है वो अलग होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, आपका जो भी फ़ैसला हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऑफिस के ज़रिए अगर आना चाहते हो, आने से पहले आप 10 बार सोच ले। अगर वीज़ा मतलब आपको किसी सप्लाई कंपनी में हो या आपको नहीं पता किस कंपनी में जा रहे हो तो बिल्कुल ना आए। अगर आपको पता है किस कंपनी में आ रहे हो तो आजकल गूगल करके आप देख सकते हो, अपनी दोस्त के ज़रिए पता कर सकते हो कि ये क्या है। आपको कंपनी बतौर एग्रीमेंट वहाँ पे दे रहा है, आपके हाथ में दे रहा है और पढ़ने के लिए दे रहा है। अगर आप पढ़ के लिख के साइन करके आते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कंपनी आपसे कह रहा है कि आपको एग्रीमेंट मिलेगा और वो दे नहीं रही है, आपको पैसा ले लिया, पासपोर्ट ले लिया, मेडिकल करा लिया, सब कुछ करा लिया, उस कंपनी में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो फ्रॉड है। वो यहाँ आने के बाद आप काम नहीं है। वो यहाँ आओगे, एक कमरे में 30-40 बंदा डाल देगा और वहीं पे रहोगे, खाओगे पियोगे। जब उसके पास कहीं से काम का रिक्वेस्ट आएगा तो वहाँ से 1-2 बंदे की ज़रूरत होगी तो वहाँ से फिर वहाँ पे भेजेंगे। काम करोगे फिर वहाँ से भी चले आओगे, क्योंकि वहाँ आपको हिसाब से जितना 8 घंटा होता है वो नहीं होता। वहाँ जाने के बाद वो कंपनी, वो कफील जो है आपको कहेगा वो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको निकाल के उसी टाइम कहेगा जा, तो आप खुद ही आ जाओगे या तो वो खुद भेज देगा। इस तरह से आपको अब कोई अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। आपको जब से घर से निकलोगे तो सऊदी आ जाओगे, लेकिन जिस दिन से आप आओगे उस दिन का आपका प्रदेश का नाम लग जाएगा। लेकिन आप जब काम पे अगर 1 साल में अगर 3 महीना आपने काम किया तो सिर्फ 3 महीने की आपको सैलरी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको बाकी सैलरी नहीं मिलेंगे, वो घर बैठोगे खाना खाओगे बस। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि मेरा जो ओपिनियन है आप लोग सोच समझ के अपना विचार करें, फिर आए सऊदी हो कहीं और भी हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अपडेट बहुत अच्छा मिला हो और इंशाल्लाह अगर कुछ और भी जानना हो तो कमेंट करिएगा और मैं इंशाल्लाह सही जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। इंशाल्लाह आगे भी देंगे और आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।